यूथेरिया इज अ इंफ्रा क्लास है, ठीक है। तो इंफ्रा क्लास यूथेरिया जो देख रहे हैं, ठीक है, इसमें 16 ऑर्डर्स होते हैं। कितने ऑर्डर्स? 16 ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये 16 ऑर्डर्स जो हैं उनके बारे में देखते हैं। 16 ऑर्डर्स कौन कौन से, एक एक करके, ठीक है। तो 16 ऑर्डर्स जो हैं, द फर्स्ट ऑर्डर इज, जो पहला ऑर्डर है, ठीक है, उसको हम पढ़ रहे हैं, दैट इज इंसेक्टिवोरा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर को क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरा, ठीक है। तो नाम से लग रहा है कि ये क्या है? इंसेक्टिवोरस है, ठीक है। और इसमें जो एनिमल्स आएंगे वो क्या होंगे? वो सबसे स्मॉलेस्ट मैमल है। तो सबसे स्मॉलेस्ट मैमल और सबसे प्रिमिटिव मैमल किसमें आते हैं? इसी में, ठीक है। तो इंसेक्टिवेरा इट इंक्लूड्स क्या? तो इट इंक्लूड्स स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा एनिमल मैमल, प्लस मोस्ट प्रिमिटिव, ठीक है, मोस्ट प्रिमिटिव यूथेरियन मैमल्स, ठीक है। तो मोस्ट प्रिमिटिव यूथेरियन मैमल्स एंड स्मॉलेस्ट मैमल्स आर इंक्लूडेड इन विच ऑर्डर? दैट इज, आपको याद रखना है, इंसेक्टिवोरा, ठीक है। इनमें टेस्टिस जो होगा, जनरली हम लोग में टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन, एब्डोमेन के बाहर होता है, इनसाइड स्क्रोटल सैक में, ठीक है। मतलब कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हम लोग में है, लेकिन इनमें जो टेस्टिस होता है एब्डोमेन के अंदर होता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट याद रखना है, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस प्रेजेंट, ठीक है। तो इस एनिमल में इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होता है, ठीक है। ये दो पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट विल बी एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा श्रीयू, ठीक है, SHREW, श्रीयू, ठीक है। और ये श्रीयू जो है इसको कहते हैं सोरेक्स, SOREX, सोरेक्स, ठीक है। और ये श्रीयू जो होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट मैमल, सबसे स्मॉलेस्ट मैमल यही है, ठीक है। दूसरा जो एग्जाम्पल होगा, सेकेंड एग्जाम्पल इज मोल्स, ठीक है। मोल जो छुछुंदर कहते हैं यही है मोल, ठीक है। इसको कहते हैं टल्पा, TALPA, टल्पा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हेज हॉग, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? हेज हॉग्स, ठीक है। तो हेज हॉग कहते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं एरेसियस, ERIC, एरिसिनस, ERICINACEOUS, ठीक है। तो याद रखेंगे एर्सिनियस, ERCIN, एर्सिनियस, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो इंसेक्टिवोरा ऑर्डर में कौन कौन सा हो गया? इट इंक्लूड्स श्रीयू, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट मैमल है, आपको श्रीयू याद रखना है, ठीक है। इसके बाद मोल, टल्पा और हेज हॉग्स, ठीक है। तो ये तीन एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो दे ऑल आर, नाम से लग रहा है इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट खाते हैं, दे ईट ऑन, फीड ऑन इंसेक्ट्स, ठीक है। दूसरा जो ऑर्डर है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर इट इज एडेंटेटा। क्या है? इडेंटेटा, ठीक है। तो सेकेंड जो ऑर्डर है वो कौन सा ऑर्डर होगा? वो है एडेंटेटा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर था इंसेक्टिवोरा, ठीक है, इंसेक्टिवोरा। सेकेंड ऑर्डर इज एडेंटेटा। तो एडेंटेटा में कौन सा मैमल को रखा गया है? ठीक है, तो इनमें एडेंटेटा में होता क्या है कि दे आर ऑल द मैमल्स आर इंक्लूडेड विच आर विदाउट टीथ। टीथ होते ही नहीं है, उनको एडेंटेट कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं टूथलेस मैमल, टूथलेस मैमल्स जो हैं उनको कह दिया गया क्या? एडेंटेटा। ठीक है, तो कह सकते हैं टीथ टोटली एब्सेंट। टीथ जो होता है टोटली एब्सेंट इन विच मैमल? एडेंटेट मैमल और एडेंटेटा। ठीक है, ऑर्डर। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे इसमें। ठीक है, इनमें क्या होता है कि एक्सोस्केलेटन जो होगा ना, एक्सोस्केलेटन, जनरली मैमल्स में एक्सोस्केलेटन क्या होता है? हेयर्स होता है। ठीक है, लेकिन इनमें
कह सकते हैं कि एक्सोस्केलेटन इज मेनली मेड अप ऑफ बोनी प्लेट्स, ठीक है। तो ये बोनी प्लेट्स होते हैं इसके बॉडी पर, तो एक्सोस्केलेटन इज मेनली मेड अप ऑफ बोनी प्लेट्स, ठीक है। और ये हो सकते हैं कि हॉर्नी स्केल्स भी हो, हॉर्नी स्केल्स, एपिडर्मल स्केल्स होता था ना, तो उसी तरह बोनी प्लेट। तो आपको ये याद रखना है, एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ वाटर बोनी प्लेट्स, और ये टूथलेस मैमल है, ठीक है। इनमें एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल, ठीक है। तो एग्जांपल इसमें आ जाएगा स्लॉथ। कौन सा एग्जांपल आ गया इसमें, देखें, श्रीव, मोल, हेजहॉग। इसमें एग्जांपल देखेंगे, दैट इज ये कह सकते हैं स्लॉथ, SLOTH, स्लॉथ, ठीक है। तो स्लॉथ है, इसको हम इस तरह कर दें, याद रहेगा, श्रीव, मोल्स, हेजहॉग, 3 एग्जांपल। इसमें स्लॉथ, अभी स्लॉथ 2 तरह के स्लॉथ होते हैं, एक को कहते हैं ब्रैडिपस, ब्रैडिपस, ठीक है, एक को कहते हैं कोलियोपस। तो ब्रैडिपस एंड कोलियोपस आर नोन एज स्लॉथ, ठीक है। तो ब्रैडिपस जो होता है इसको कहते हैं 3 टोड स्लॉथ, 3 टोड स्लॉथ है। और ये जो है कोलियोपस, इट इज नोन एज 2 टोड स्लॉथ। तो ये 2 टोड स्लॉथ है, ठीक है। ये स्लोएस्ट एनिमल है, सबसे स्लोएस्ट एनिमल कौन सा है, ब्रैडिपस, ये याद रखिएगा, स्लोएस्ट एनिमल मींस मैमल, ठीक है, ये कोलियोपस। इसके बाद देखेंगे डेजिपस, कौन सा है, DASYPUS, डेजिपस। तो स्लॉथ हो गया, ठीक है, 2 हो गया, ब्रैडिपस, कोलियोपस। इसके बाद डेजिपस, और इस डेजिपस को कहते हैं आर्माडिलो, आर्माडिलोस, डिलो कहते हैं, आर्माडिलो, ठीक है। तो आर्माडिलो इज नोन एज डेजिपस, ठीक है। और ये याद रखेंगे कि आर्माडिलो जो होता है ना, इट शोज पॉलीएम्ब्रोनी, इसके ये क्या होता है, बहुत सारा एम्ब्रियो बनाते हैं, तो इट शोज क्या, पॉलीएम्ब्रोनी। तो कह सकते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी इज प्रेजेंट, ठीक है। तो बहुत सारा क्या है, एम्ब्रियो इसमें बनते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी प्रेजेंट, ठीक है। और एक बार में 4 से 8 एम्ब्रियो बनते हैं इसमें, ठीक है। तो नेम द मैमल विच शोज पॉलीएम्ब्रोनी, दैट इज डेजिपस और आर्मीडालो, ठीक है, डेजिपस और आर्मीडालो, ठीक है। इसके बाद और एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, मिर्मिकोफागा, मिर्मिकोफागा, ठीक है। तो मिर्मिकोफागा नेक्स्ट एग्जांपल है, मिर्मिकोफागा। तो मिर्मिकोफागा जो है इसको कहते हैं ग्रेट एंड ईटर, ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रेट एंड ईटर, ठीक है। तो ग्रेट एंड ईटर, ठीक है। तो याद रखेंगे मिर्मिकोफागा क्या हो गया, ग्रेट एंड ईटर, और जाइंट एंड ईटर भी कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट, और इसी में लिख देते हैं आगे, और जाइंट एंड ईटर, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ग्रेट और जाइंट एंड ईटर है ये, ठीक है। ये तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये भी इंसेक्टिवरस था, तो इंसेक्टिवरा है तो इंसेक्ट खाते हैं, ये सब भी इंसेक्ट खाते हैं, ठीक है। लेकिन स्लॉथ जो देख रहे हैं, ठीक है, जो भी स्लॉथ देखेंगे, ये ब्रैडिपस, कोलियोपस, इनके ऊपर एक्सोस्केलेटन बोनी प्लेट्स होते हैं, ठीक है, और टीथ नहीं होते हैं, ठीक है। तीसरा जो है दैट इज नोन एज, इसको हम कहते हैं फॉलीडोटा, क्या कहते हैं, फॉलीडोटा, ठीक है। जो तीसरा ऑर्डर है उसको हम कहते हैं फॉलीडोटा, ठीक है। तो फॉलीडोटा भी क्या होता है, इसमें भी टीथ एब्सेंट होता है, मतलब वी कैन से दे आर ऑल्सो टूथलेस मैमल्स, टीथ आर टोटली एब्सेंट। लेकिन यहां पर क्या देखे थे, यहां पर दोनों सेम है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अंतर क्या है, इसमें एक्सोस्केलेटन हेयर्स जो है ना, हेयर्स वो मॉडिफाई होके क्या बना दिया है, मेनली स्केल्स बनाया है, ठीक है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि एक्सोस्केलेटन जो है हेयर्स, एक्सोस्केलेटन हेयर्स आर modified to form
ठीक है, टू फॉर्म स्केल्स, ठीक है। तो ये मॉडिफाई होके क्या बना दिया है, ये स्केल्स बना दिया है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं स्केल्स और स्क्यूट्स, ठीक है। तो यहां पर स्केल्स बना दिया है, तो एग्जाम्पल, इसीलिए एक एग्जाम्पल है इसमें, उसको कहते हैं स्केली एंटीटर। क्या कहते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है दैट इज नोन एज मैनिस, और पेंगोलिन कहते हैं, पेंगोलिन, और स्केल्स है ना, तो इसी को कहते हैं स्केली एंट ईटर, ठीक है। क्या कहते हैं, स्केली एंट ईटर, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडेंटेट एंड फॉलिडेटा। द डिफरेंस इज बोथ आर टूथलेस मैमल, लेकिन इसमें मेनली याद रखेंगे स्केल्स तो यहाँ हॉर्नी स्केल्स हैं, ठीक है, स्केल्स। तो आप ये वाला छोड़िए थे, बस याद रखिए ये वाला कि देयर एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोनी प्लेट्स, बट देयर एक्सोस्केलेटन इज हैविंग क्या, हेयर्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म स्केल्स, और स्केल्स कहाँ है, एपिडर्मिस है ना उसका, तो टू फॉर्म एपिडर्मल स्केल्स, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि डिफरेंस है, दोनों में टीथ नहीं है, इसमें स्केल्स है, लेकिन इसमें क्या स्केल्स नहीं है, इसमें बोनी प्लेट्स है, ठीक है, ये अंतर है। एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया इसमें मैनिस और पेंगोलिन, ठीक है, मैनिस और पेंगोलिन, पेंगोलिन और मैनिस। तो ये क्या होता है, नाम से लग रहा है, नेम सजेस्ट, ये क्या खाता है, इंसेक्ट, एज द नेम सजेस्ट, पेंगोलिन है ना, तो नाम से सजेस्ट कर रहा है कि ये इंसेक्ट ईटर है, पेंगोलिन, ठीक है। तो नेम सजेस्ट इट इज स्केली एंट ईटर, बॉडी पर स्केल्स हैं और ये एंट खाता है, ठीक है। तो ये तीनों का तीनों, ये भी इंसेक्ट खाता है, ये भी इंसेक्ट खाता है, ये भी इंसेक्ट। एक और है फोर्थ, ठीक है, फोर्थ एक और है दैट इज नोन एज ट्यूबली डेंटाटा, ठीक है। कौन सा है, फोर्थ एक और याद रखेंगे, फोर्थ ट्यूबली डेंटाटा, ठीक है। तो एक और ऑर्डर है फोर्थ दैट इज नोन एज ट्यूबली डेंटाटा, ठीक है। और ये ट्यूबली डेंटाटा में जो एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल होगा ऑरिक्टेरोपस, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो है ऑरिक्टेरोपस, और इसको कहते हैं केप एंट ईटर, क्या कहते हैं, केप एंट ईटर कहते हैं, और इसको आर्डवार्क कहते हैं, आर्डवार्क, आर्डवार्क, और ये क्या है, केप एंट ईटर इसको कहते हैं, एंट ईटर। तो नाम से लग रहा है क्या है, ये भी क्या है, ये भी एंट ईटर है। तो देखिए ये भी एंट ईटर है, इसमें भी एंट ईटर है, इसमें भी एंट ईटर है, ऊपर तो एंट है ही। तो ये फोर, ऑल द फोर, पहला वाला इंसेक्टिवोरा, एडेंटेटा, तीसरा फॉलिडेटा एंड ट्यूबलेडेंटाटा, ये चारों का चारों क्या हो गया, ये चारों के चारों जो हैं ऑल आर इंसेक्ट ईटिंग, इंसेक्टिवरस, ठीक है। तो कह सकते हैं इंसेक्टिवरस मैमल के एग्जांपल बताइए, ये सारे के सारे हो गए। टीथ किसमें नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है, डेंटेट में, फॉलिडेटा में। इसमें स्केल्स कितने होता है, टीथ नहीं होता है, स्केल्स किसमें होता है, स्केली एंड ईटर में, ठीक है। और ये सब याद रखेंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर, ठीक है, ऑफ यूथेरियन इज फिफ्थ, ठीक है। तो फिफ्थ ऑर्डर जो देख रहे हैं उसको कहते हैं चिरोप्टेरा, क्या कहते हैं, चिरोप्टेरा, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑर्डर जो है उसको हम कहते हैं चिरोप्टेरा, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, बैट, ठीक है। तो चिरोप्टेरा में बैट आ जाएगा, ठीक है। तो बैट क्या है, इट इज नॉट अ बर्ड, फ्लाइंग मैमल, बैट उड़ता है लेकिन वो उसमें मेमोरी ग्लैंड है, तो क्या हो गया, मैमल्स, ठीक है। तो याद रखेंगे बर्ड नहीं है बैट, इट इज अ फ्लाइंग मैमल। तो कह सकते हैं चिरोप्टेरा में किसको इंक्लूड कर गया है, इट इंक्लूड्स फ्लाइंग मैमल्स, जो मैमल्स उड़ते हैं, जो कि उड़ सकते हैं, उसको कहते हैं दैट इज नोन एज चिरोप्टेरा। और इसमें फ्लाइंग मैमल तो उड़ते हैं, तो इसमें उड़ने का कोई एपैरेटस होगा ना, ठीक है। तो उड़ने के लिए जो एपैरेटस है, ठीक है, उसको कहते हैं पटागिया, ठीक है। तो फ्लाइट ऑर्गेन, तो फ्लाइंग मैमल्स है, तो जो उड़ने के लिए ऑर्गेन होता है, फ्लाइट ऑर्गेन्स
ठीक है, इज आर नोन एज, ठीक है। तो फ्लाइट ऑर्गन जो है उसको क्या कहते हैं, इज फ्लाइट ऑर्गन्स आर कॉल्ड पटागिया, आर कॉल्ड PATAGIA, पटागिया, ठीक है। तो फ्लाइट ऑर्गन्स क्या कहलाता है, पटागिया कहलाता है, ठीक है। इसके बाद याद रखेंगे कि ये पटागिया जो है ना, ये एक्चुअली में कहां से कहां, फोरलिम और हिंडलिम के बीच में क्या होता है, एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है। तो कह सकते हैं इट इज एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ स्किन बिटवीन, किसके बीच में, फोरलिम एंड हाइंड लिम, ठीक है। तो एक्सपेंडेड स्पेस जो होता है ना फोरलिम और हाइंड लिम के बीच में, वही है पटागिया कहलाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट याद रखना है इसमें कि इसमें भी टेस्टिस इंट्रा अब्डोमिनल होता है। तो टेस्टिस कहां होगा, अब्डोमेन के अंदर होगा, ठीक है। इंसेक्टिवोरा में भी देखे थे, तो इंट्रा अब्डोमिनल टेस्टिस प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें टेस्टिस बाहर नहीं होता है, स्क्रोटल सैक इज एब्सेंट इन इट, ठीक है, अब्डोमेन के अंदर होता है। फोर्थ जो पॉइंट याद रखना है इसमें कि ये क्या होता है, रडार सिस्टम यूज करता है। क्या है रडार, बताते हैं। रडार और इको लोकेशन करते हैं, ठीक है। रडार और इको लोकेशन सेंसरी सिस्टम इसमें होता है, सेंसरी सिस्टम प्रेजेंट, ठीक है। क्या है रडार और इको लोकेशन, ठीक है। तो रडार और इको लोकेशन जो है सिस्टम, तो रडार सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच मैमल, ठीक है, पूछ देगा। क्या है इको लोकेशन, इट इज प्रेजेंट इन बैट, ठीक है। तो होता क्या है ये जनरली क्या होता है कि हम लोग जो साउंड का फ्रीक्वेंसी सुनते हैं, ठीक है, ठीक है, सुनते हैं, उससे ज्यादा ये प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है, बैट है ना, तो इट प्रोड्यूसेस अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या हो गया, साउंड वेव्स ग्रेटर देन ऑडिबल लिमिट, जितना हम सुन सकते हैं ना उससे ज्यादा साउंड वेव्स ये हर्ट्ज का प्रोड्यूस करता है, उसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। अब ये अल्ट्रासोनिक वेव्स ऐसे ऐसे निकाल रहा है और ऐसे ऐसे चल रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है हवा में, ठीक है। अगर कोई क्या हुआ, बीच में कोई भी चीज आ गया, पहाड़ आ गया, ठीक है, ये तो रात में, जैसे कि रात में ये चल रहा है, तो रात में तो इसे पहाड़ वहाड़ दिखाई देता नहीं है। तो होता क्या है कि जैसे चल रहा है, पहाड़ आ गया, कोई माउंटेन आ गया, चाहे कोई बर्ड से बीच में आ गया, सपोज क्या आ गया, बर्ड्स बीच में है, इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट आएगा ना, तो इंसेक्ट है, ठीक है। तो जैसे ही वो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते जा रहा है, जैसे ही वो इंसेक्ट से निकल रहा है अल्ट्रासोनिक वेव्स, अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल आया, कोई भी इंसेक्ट आया, कुछ भी आया, उससे टकराएगा, और टकरा कर क्या होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा ना, टकरा कर फिर से वापस उसी पाथ में आएगा, ठीक है। और उसी पाथ में आएगा तो फिर से ये जैसे ही आया कि समझ लेगा कि बीच में कोई ना कोई चीज यहाँ पर है, और उसको क्या करेगा, खा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसको क्या कहते हैं, इको मतलब क्या हुआ भाई, इको लोकेशन और रडार सिस्टम, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि इट प्रोड्यूसेस क्या, ये याद रखेंगे, बैट प्रोड्यूसेस क्या, अल्ट्रासोनिक वेव्स। बैट प्रोड्यूसेस कैसा वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स विच आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर अल्ट्रासोनिक वेव्स किसी से टकरा के आएगा, विच आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो कि ये याद रखना कैसा वेव्स करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स, द वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर देन ऑडिबल लिमिट, ठीक है। तो ये बैट प्रोड्यूसेस अल्ट्रासोनिक वेव्स विच आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, इज कम्स टू बैट, फिर से वैसे ही टकरा कर आ गया, ठीक है, एंड हेल्प्स इन कैप्चर ऑफ प्रे, और कोई भी प्रे होगा वहां पर तो वो उसको खा जाएगा इनसे। तो इस तरह पकड़ता है, क्योंकि अंधेरा में तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस तरह, ठीक है। तो ये याद रखेंगे रडार सिस्टम। अब देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो इसी को रडार सिस्टम, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसमें क्या हो गया, वेस्पर्टिलो कहते हैं, एग्जाम्पल वेस्पर्टिलो, VESPERTILO, क्या कहते हैं, वेस्पर्टिलो, ठीक है। ये ऐसा बैट है, ज्यादातर बैट ये होते हैं, स्मॉल बैट्स हैं, एंड दे आर इंसेक्ट ईटिंग, तो इंसेक्टिवोरस बैट कहते हैं। तो
तो नेम इंसेक्टिवरस बैट, जो कि इंसेक्ट खाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, दे आर वेस्पर्टिलियो, ठीक है, वेस्पर्टिलो और इंसेक्टिवरस बैट, ठीक है। दूसरा जो है ये फ्रूट ईटिंग भी होते हैं, क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो फ्रूट ईटिंग बैट, ठीक है। तो जो फ्रूट ईटिंग, फ्रूट खाने वाले बैट होते हैं उसको फ्रूजीवरस बैट कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रूजीवरस, ठीक है। और इसको कहते हैं टेरोपस, PTROPUS, टेरोपस, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ आपको, टेरोपस याद रखिएगा, ठीक है, टेरोपस। तो ये टेरोपस, ठीक है। तो टेरोपस जो है इसको कहते हैं फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है, इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। तो इसको फ्लाइंग फॉक्स है, तो ध्यान दीजिएगा, फ्लाइंग फॉक्स इज अ मैमल एंड बिलोंग्स टू क्या, चिरोप्टेरा, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, टेरोपस, ठीक है। ये अब टेरो और भी देखे थे, प्रोटियस क्या था, ब्लाइंड केव डेवलर एम्फीबियन था, ठीक है, प्रोटियस ब्लाइंड केव डेवलर था, एम्फीबियन, ठीक है। ये है टेरोपस, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये हो गया फ्लाइंग फॉक्स। और ये फ्लाइंग फॉक्स जो है इसी को कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्लाइंग फॉक्स एंड इट इज व्हाट, इट इज, कह सकते हैं, इट इज अ फ्रूजीवरस बैट, फ्रूजीवरस, फ्रूजीवरस बैट। फ्रूजीवरस मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इंसेक्ट ईटर, फ्रूजीवरस मतलब क्या हुआ, फ्रूट ईटर, फ्रूट खाता है ये, ठीक है, ये बैट। इसके बाद और भी होते हैं, खून चूसने वाले भी बैट होते हैं, कहते हैं ना खून चूसता है, वो भी बैट होते हैं, खून चूसने वाले, ठीक है। तो खून चूसने वाले बैट क्या कहते हैं उसको, वैम्पायर, फिल्म भी देखे होंगे, वैम्पायर फिल्म, वैम्पायर, द वैम्पायर, वैम्पायर मतलब बैट का, ठीक है, खून चूसने वाला। तो खून चूसता है, उसको सकिंग करता है, उसको क्या कहते हैं, सैंगुवरस कहते हैं। तो सैंगुवरस बैट का नाम बताइए, ठीक है। तो आंसर विल बी डेस्मोडस, ठीक है। और इसी को क्या कहेंगे, डेस्मोडस, दिस डेस्मोडस इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे सैंगुवरस बैट, क्या कहेंगे, सैंगुवरस बैट। तो ये फ्लाइंग फॉक्स है और ये कैसा है, ये याद रखेंगे, ये फ्रूजीवरस बैट, ये हो गया फ्रूट ईटर, यहां पे लिख देते हैं डेस्मोडस, इसको कहते हैं वंपायर, VAMPIRE, वंपायर, ठीक है। तो इसको वैम्पायर भी हम कहते हैं। और ये क्या है, कैसा बैट है, तो ये सैंगुवरस, ब्लड सकिंग जो करता है उसको सैंग्यूवोरस बैट कहते हैं। सैंग्यूवोरस बैट मतलब क्या हुआ, विच सक्स ब्लड, ठीक है, ब्लड ईटर आप कह सकते हैं। तो ब्लड सकिंग, तो ब्लड ईटर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, चाहे सक्स ब्लड, ठीक है, ब्लड सकर, ठीक है, ब्लड सक करता है। तो ये कह सकते हैं कि इंसेक्टिवरस बैट का नाम बताइए, दैट इज वेस्पर्टिलो। इसके बाद फ्रूटीवर, फ्रूट खाने वाला, फ्रूजीवर्स, टेरोपस और फ्लाइंग फॉक्स। एंड अगर कह देगा कि ये सैंगुवस बताइए जो खून चूसता है, सक्स ब्लड, ठीक है, ब्लड सकर, तो वो आंसर हो गया डेस्मोडस और दैट इज वैम्पायर, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया फ्लाइंग मैमल्स का 5, ठीक है। 6 देखते हैं, तो 6th एक देख रहे हैं, इसको कहते हैं डर्मोप्टेरा, DRMOPTERA, डर्मोप्टेरा, ठीक है, डर्मोप्टेरा। तो डर्मोप्टेरा ऑर्डर जो देखेंगे, ठीक है, इसमें आता है क्या, फ्लाइंग लीमर आता है, इट इंक्लूड्स फ्लाइंग लीमर, ठीक है। तो इसमें फ्लाइंग लीमर आता है, इट इंक्लूड्स फ्लाइंग लीमर, उड़ने वाला, तो ये भी फ्लाइंग मैमल ही है, लीमर, ठीक है, लेकिन वो मेनली फ्लाई नहीं करता है, ठीक है, वो ग्लाइड करता है एक्चुअली में, ठीक है, विच डज नॉट फ्लाई, विच एक्चुअली डज नॉट फ्लाई। एग्जाम्पल जो होगा गैलियोपिथिकस कहते हैं इसमें, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो होगा इसमें गैलियोपिथिकस, गैलियोपिथिकस। और ये गैलियोपिथिकस जो होगा ये क्या है, ठीक है, ये गैलियोपिथिकस है। तो ये गैलियोपिथिकस जो होगा, ठीक है, ये इसको कहते हैं फ्लाइंग लीमर, फ्लाइंग लीमर। तो दे आर एक्चुअली गैलियोपिथिकस जो है फ्लाइंग लीमर है, नाम से लग रहा है, लेकिन ये फ्लाई नहीं करते हैं। और लीमर एक्चुअली में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, दे आर फ्लाइंग
लीमर। लीमर अभी पढ़ेंगे हम क्या एक्चुअली में, प्राइमेट ऑर्डर है। मोस्ट इंटेलिजेंट ऑर्डर कौन सा है, प्राइमेट। ठीक है, तो उस प्राइमेट ऑर्डर में देखेंगे लीमर, लोरिस, टार्सियस, मोंकी, एप, ह्यूमन आते हैं। ठीक है, तो वो ट्रू लीमर नहीं है। ठीक है, वो ट्रू लीमर है, तो ये लीमर जैसा फ्लाइंग लीमर्स कर सकते हैं, तो दे आर एक्चुअली फ्लाइंग लीमर्स। तो ये दोनों के दोनों 5 और 6 जो ऑर्डर हो गया, ये दोनों के दोनों बोथ आर इंक्लूडेड इन क्या, फ्लाइंग मैमल्स। तो फ्लाइंग मैमल्स दोनों है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट ऑर्डर इज, ठीक है, रोडेंसिया। ठीक है, तो 6 देख चुके हैं, नेक्स्ट इज 7th। ठीक है, तो 7th जो देख रहे हैं वो उसको कहते हैं, दैट इज नोन एज रोडेंसिया। ठीक है, RODENTIA, रोडेंसिया। तो नाम से लग रहा है दे आर कलेक्टिवली नोन एज रोडेंट्स कहेंगे। ठीक है, चूहा जो होते हैं देखते हैं सबको क्या कहते हैं, रोडेंट्स। ठीक है, तो रोडेंट्स जब भी कहेंगे तो ये रोडेंसिया ऑर्डर में। ठीक है, और ये रोडेंसिया ऑर्डर में क्या होता है कि इसमें ग्नोइंग मैमल्स, कुतरने वाले जो कुतरते रहते हैं, ठीक है, रोडेंट्स, रैट वगैरह। ठीक है, रैट, स्क्विरल, कंगारू रैट, ठीक है, पर्क्यूपाइन। ठीक है, तो रोडेंसिया जो है ये बता रहे थे कि ये 6th 7th है, ये ग्नोइंग मैमल्स, कुतरने वाले, जैसे रैट है। ठीक है, रैट, रैटस, रैटस कहेंगे। ठीक है, इसके बाद कंगारू रैट। ठीक है, तो कंगारू रैट देखेंगे। फिर इसके बाद इसमें गिनिया पिग देखेंगे। ठीक है, पर्क्यूपाइन इसमें आएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि रैठी के एग्जांपल लेके चलिए, स्क्विरल भी इसी में आएगा। ठीक है, गिलहरी, तो वो क्या करता है, रैट वगैरह देखते हैं कि किसी भी चीज को बर्बाद करते रहता है। ठीक है, तो होता क्या है कि इनमें इंसीजर टीथ जो होता है ना, वो इंसीजर टीथ जो होता है कंटिन्यूअसली ग्रो करते जाता है। अगर उस टीथ का क्या करेंगे, फाइलिंग नहीं करेंगे, उसको कट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा टीथ बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ते जाएगा और माउथ खुल जाएगा, और खुल जाएगा मर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं, वो टीथ को फाइलिंग, रेती जैसा उसको काटना है ना, कम करना है, तो इसीलिए क्या करते हैं, किसी भी चीज को तोड़ते रहते हैं, वो काटते हैं ऐसे, और अपना टीथ कंटिन्यूसली छोटा करने के लिए तो कुतरते रहते हैं, तो इसको ग्नोइंग मैमल्स कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें ग्नोइंग मैमल्स हैं, तो दे आर ग्नोइंग मैमल्स। ठीक है, ग्नोइंग मैमल्स हैं ये। ठीक है, कुतरने वाले। इनमें होता क्या है कि इनमें जो होगा, ठीक है, इंसीजर टीथ होते हैं। ठीक है, चीजल से पेट, छेनी जैसा लंबा। ठीक है, तो दे बी हैव, ठीक है, इंसीजर टीथ, दे हैव चीजल शेप्ड, चीजल मतलब छेनी, चीजल शेप्ड, ठीक है, पॉइंटेड इंसीजर टीथ, इंसीजर टीथ। ठीक है, इंसीजर टीथ। ठीक है, विच आर अडेप्टेड फॉर व्हाट, विच आर अडेप्टेड फॉर ग्नोइंग, कुतरने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, तो ग्नोइंग के लिए जो यूज करता है ये किसी भी चीज कुतरने के लिए, उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज इंसीजर टीथ। दे हैव लॉन्ग पॉइंटेड चीजल शेप्ड, चीजल शेप्ड कह सकते हैं इंसीजर टीथ, अडेप्टेड फॉर ग्नोइंग। और इसमें क्या होता है, इंसीजर है ना, कनाइन, इंसीजर यहां पर है, कनाइन बगल में होता है, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर, तो कनाइन इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कनाइन इज एब्सेंट। इंसीजर तो होता है लॉन्ग चीजल शेप्ड। ठीक है, आप कह सकते हैं लॉन्ग चीजल शेप्ड, पॉइंटेड लिख दिए, चीजल शेप्ड, लॉन्ग इंसीजर। ठीक है, लॉन्ग चीजल शेप्ड। ठीक है, लॉन्ग, काफी लंबा, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, ग्रो करते रहता है, दे कंटिन्यूअसली ग्रोज, इसीलिए हम कह सकते हैं, यहां लिख दे रहे हैं, कनाइन इज एब्सेंट। ठीक है, कनाइन इसमें एब्सेंट होता है, तो यहां लिख दे रहे हैं, दे हैव लॉन्ग चीजल, चीजल मतलब छेनी, ठीक है, चीजल शेप्ड इंसीजर टीथ, अडेप्टेड फॉर व्हाट, शेप्ड इंसीजर टीथ, अडेप्टेड फॉर ग्नोइंग। ठीक है, कनाइन एब्सेंट होते हैं इसमें, और ये जो कनाइन एब्सेंट होते हैं ना, इंसीजर के बाद कनाइन, तो कनाइन एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो जो स्पेस बचा, अब देखिए यहां इंसीजर है, यहां कनाइन है,
और यहां पर प्रीमोलर है, फिर मोलर, तो कनाइन, इंसीजर और प्रीमोलर के बीच में एक स्पेस हो गया बचा हुआ, दैट स्पेस इज नोन एज, तो यहां पर लिख दे रहे हैं स्पेस बिटवीन इंसीजर एंड प्रीमोलर is called diastema. तो हम कह सकते हैं कि डायस्टेमा स्पेस इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं डायस्टेमा स्पेस इज प्रेजेंट इन इट, ठीक है। तो आप सीधे कहेंगे व्हाट इज रोडेंसिया, रोडेंसिया ग्नोइंग मैमल्स है, इसमें लॉन्ग चीजन शेप्ड इंसीजर टीथ होते हैं, ठीक है। इंसीजर टीथ प्रेजेंट which helps in gnawing, कुतरने में पड़ता है। canine is absent, ठीक है, और canine absent है तो स्पेस बिटवीन कह सकते हैं इंसीजर एंड प्रीमोलर को क्या कहते हैं, डायस्टोमा। द स्पेस बिटवीन इंसीजर एंड canine इज कॉल्ड डायस्टेमा, और ये डायस्टेमा क्या होता है, प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा, एग्जांपल, ठीक है। तो एग्जांपल जो हो गया रैट, ठीक है, तो रैट को क्या कहेंगे, रैटस, ठीक है। इसके बाद कैंगारू रैट, ठीक है, नेक्स्ट इज कैंगारू रैट, और ये कंगारू रैट जो है दैट इज नोन एज डाइपोडोमिस, ठीक है, डाइपोडोमिस, ठीक है। तो रैट, रैटस, कंगारू रैट याद रखिएगा, कंगारू रैट है डाइपोडोमिस, ठीक है, DIPO डाइपोडोमिस, ठीक है। और ये कंगारू रैट क्या होता है याद रखिएगा, इट इज अ डेजर्ट रैट, डेजर्ट में पाया जाता है, ये डेजर्ट में पाया जाता है, डेजर्ट रैट, ठीक है। और डेजर्ट में क्या होगा, पानी की तो कमी है वहां, ठीक है। तो ये पानी की कमी है तो वैसे जगह पाया जाएगा जहां पानी की स्कैर्सिटी है, ठीक है। तो इट इज अ डेजर्ट रैट, ठीक है। और ये कभी भी पानी नहीं पीता है, सोच सकते हैं ये कभी भी, तो इट इज अ डेजर्ट रैट, याद रखना है, इट डज नॉट ड्रिंक वाटर, इट डज नॉट ड्रिंक वाटर, कभी भी पानी नहीं पीता है, ठीक है। तो बॉडी में पानी, वाटर तो जरूरत है ना, तो ये पानी कहां से, जो मेटाबॉलिज्म से जो वाटर रेस्पिरेशन होता है ना, तो उसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो भी होता है उसमें वाटर बनता है, उसी को यूज करता है, ठीक है। तो इट डज नॉट ड्रिंक वाटर एंड यूजेस कैसा, मेटाबोलाइट वाटर, ठीक है। द वाटर विच इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर मेटाबॉलिज्म इज नोन एज मेटाबोलाइट वाटर। तो इट डज नॉट ड्रिंक वाटर, तो याद रखना है कि डेजर्ट रैट है, डज नॉट ड्रिंक वाटर, ये कभी भी पानी नहीं पीता है, इट डज नॉट ड्रिंक। तीसरा याद रखना है, एंड यूजेस कैसा, एंड यूजेस मेटाबोलाइट वाटर, द वाटर विच इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, एंड यूजेस मेटाबोलाइट वाटर, ठीक है। तो ये यूज करता है मेटाबोलाइट वाटर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो उससे जो वाटर बन रहा है उसको यूज करता है। तो पानी ये कभी भी, इट नेवर, ठीक है, इट डज नॉट ड्रिंक वाटर, ठीक है, पीता ही नहीं है पानी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। नेम द मैमल विच नेवर ड्रिंक्स वाटर, आंसर विल बी दैट इज कंगारू रैट, डाइपोडोमिस, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल कह सकते हैं दैट इज स्क्विरल, गिलहरी, SQUIRREL, स्क्विरल। गिलहरी को कहते हैं फुनाम्बुलस, FUNAMBULUS, फुनाम्बुलस, ठीक है। तो इसके बाद गिनिया वर्म कर सकते हैं, एक देखे थे ये गिनिया वर्म देखे थे, क्या था, एस्केरमेंथिस था, ठीक है। यहां पर गिनिया पिग, ठीक है, तो गिनिया पिग, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नेम है, ठीक है, इसको कहते हैं केविया, CAVIA, केविया, तो ये याद रखिए, गिनिया पिग, ठीक है। इसके बाद पोर्क्यूपाइन, ठीक है, पोर्क्यूपाइन, ठीक है। तो पोर्क्यूपाइन एक्चुअली में देखेंगे ना, इसमें लार्जेस्ट स्पाइनी मैमल है पोर्क्यूपाइन, ठीक है। तो पोर्क्यूपाइन याद रखेंगे, ये हो गया, दिस इज नोन एज हिस्ट्रिक्स, इसको हिस्ट्रिक्स कहते हैं। और ये क्या है, इट इज लार्जेस्ट
स्पाइनी, सबसे बड़े बड़े कांटे होते हैं मैमल्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सा, रैटस रैटस, ठीक है, इसके बाद डाइपोडोमिस, ठीक है, डाइपोडोमिस, इसके बाद थर्ड इज फुनम्बुलस स्क्विरल, इसके बाद केविया, फिर हिस्ट्रिक्स। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए, दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो ये याद रखिएगा, ये याद रखेंगे, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये होगा रोडेंसिया। एट्थ जो है दैट इज नोन एज लैगोमॉर्फ ऑर्डर, लैगोमॉर्फ। ठीक है, तो लैगोमॉर्फ ऑर्डर जो है, ठीक है, तो इसमें क्या है, रैबिट आएगा। क्या आएगा, रैबिट। तो वो भी क्या होता है, उनमें भी कैरेक्टर्स सेम है, दे आर ऑल्सो ग्नोइंग मैमल्स। ठीक है, ग्नोइंग मैमल्स है, और इनमें भी क्या होगा, यहां पे ऐसे कर देंगे ग्नोइंग मैमल्स, ऐसे इसी पॉइंट में लिखेंगे ग्नोइंग मैमल्स, दे आर हैविंग लॉन्ग चीजल शेप्ड इंसिजर टीथ एडेप्टर फॉर, तो ये भी ग्नोइंग मैमल्स है। लेकिन इनमें क्या होता है कि इनमें लोअर जॉ में एडिशनल एक और होते हैं। ठीक है, तो इंसिजर टीथ इसमें भी होगा, लॉन्ग चीजल शेप्ड सब चीज, तो यहां पर सीधे लिख दे रहे हैं इंसिजर टीथ इसमें भी प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट एडेप्टेड फॉर सेम चीज, फॉर ग्नोइंग। ठीक है, तो ये ग्नोइंग को उतरने के लिए इनमें भी होता है सेम चीज। उसी तरह इनमें भी देखेंगे, इंसिजर था, कनाइन एब्सेंट, कनाइन इसमें भी एब्सेंट होगा, और ये कनाइन एब्सेंट है तो इसमें भी क्या होगा, स्पेस डायस्टेमा, इसमें भी सेम, DISTM डायस्टेमा स्पेस, इसमें भी प्रेजेंट होगा, सब चीज सेम है, सारा का सारा चीज। तो बस क्या कर सकते हैं, दे हैव एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इंसिजर टीथ, ठीक है, इन लोअर जॉ। ठीक है, तो इनमें अंतर क्या है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इंसिजर टीथ प्रेजेंट इन लोअर जॉ, लोअर जॉ में होता है बस, वहां क्या है अपर जॉ, यहां पर एक्स्ट्रा लोअर जॉ में भी होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल कौन सा होगा, एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें आ जाएगा रैबिट। ठीक है, रैबिट आ जाएगा। ठीक है, रैबिट दैट इज खरगोश जो कहते हैं। तो रैबिट जो है इसको कहते हैं ऑरिक्टोलैगस, ORYCTO, ऑरिक्टोलैगस, याद रखेंगे। आपको रैबिट नहीं दे देगा, आपको दे देगा ऑरिक्टोलैगस किस ऑर्डर में है, तो याद रखना है, मीन साइंटिफिक नेम। ठीक है, साइंटिफिक नेम ये तीन, इसमें रैबिट याद रखेंगे, साइंटिफिक ऑरिक्टोलैगस। ठीक है, इसको कहते हैं पूरा नाम अगर पूछना चाहे ऑरिक्टोलैगस क्यूनिक्यूलस, क्यूनिक्यूलस, ऑरिक्टोलैगस ही काफी है, इतना ही याद रखेंगे तो हो जाएगा। इसके बाद रैबिट के बाद हेयर होता है, हेयर, खरहा जिसको कहते हैं, जंगली जो होता है ना वो रैबिट, उसको कहते हैं हेयर, इसको कहते हैं लीपस। ठीक है, तो रैबिट इसको कहते हैं लीपस, LEPUS, लीपस। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों क्या हो गया, दोनों का दोनों दे आर ऑल्सो ग्नोइंग मैमल्स। ठीक है, बस इसमें अंतर दोनों में है कि दे बियर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इंसिजर टीथ ऑन लोअर जॉ ऑल्सो। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा, 9th जो देख रहे हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हाइराकोइडिया, हाइराकोइडिया। ठीक है, 9th ऑर्डर इज हाइराकोइडिया। तो ये हाइराकोइडिया 9th जो देख रहे हैं, हाइराकोइडिया क्या है, तो ये जो है एक्चुअली में देखेंगे हर्बिवोरस एनिमल ही है, लेकिन कैसा है, रैबिट की तरह, रैबिट ही की तरह है, लेकिन क्या है, हर्बिवोरस एनिमल लाइक रैबिट। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स herbivorous animals like rabbit, रैबिट ही की तरह है, लेकिन इनसे अंतर है। ठीक है, और ये भी ग्नोइंग में हेल्प करते हैं, ये भी ग्लो करते हैं, लॉन्ग इंसिजर टीथ होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, तो इसको क्या कर देगा, इसमें रख दिया। एग्जाम्पल एक याद रखेंगे, हाइलेक्स, एग्जाम्पल इज हाइलेक्स। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो ये तीनों का तीनों देख रहे हैं, 7, 8 एंड 9। ठीक है, ये तीनों का तीनों एक्चुअली में क्या है, दे आर इंक्लूडेड इन ग्नोइंग मैमल्स, ये भी ग्नोइंग मैमल्स हैं, कुतरते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इनसे अलग है, इसीलिए इसको अलग ऑर्डर में रख दिया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट इज अनगुलेट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है अनगुलेट कहते हैं, अनगुलेट्स। ठीक है,
तो अनगुलेट्स मतलब होता है हुफ्ड हर्बीवर, ठीक है, जिसमें सिंग वगैरह ये सब होते हैं अनगुलेट्स। तो अनगुलेट्स एक्चुअली में देखेंगे, ठीक है, अनगुलेट्स दो तरह के अनगुलेट्स हो गए, ठीक है, हुफ्ड हर्बीवोर वगैरह हो गए, ठीक है। तो हुफ्ड हर्बीवोर, ठीक है। तो अनगुलेट जो देखेंगे दो तरह का अनगुलेट हो गया। कौन कौन सा दो तरह का अनगुलेट? दैट इज कह सकते हैं आर्टियोडक्टाइला और पेरिसोडक्टाइला। आर्टियोडक्टाइला, ठीक है, ARTIODACTYLA, आर्टियोडक्टाइला, ठीक है। और दूसरा जो है उसको कहते हैं पेरिसोडक्टाइला। तो याद रखना होगा आर्टियोडक्टाइला और पेरिसोडक्टाइला। सेकंड वन इज पेरिसो, PERISODACTYLA डक्टाइला, ठीक है। तो ये दो तरह का हो गया अनगुलेट। अनगुलेट मतलब क्या हो गया? हुफ्ड मैमल्स, ठीक है, हुफ्ड, जिसमें सिंग होता है, गाय भैंस में देखते हैं ना सिंग होता है, राइनोसोरस में हॉर्न्स होते हैं, तो ये सब होगा, तो इसको कहेंगे हुफ्ड, हुफ्ड मैमल्स। तो हुफ्ड मैमल्स हर्बीवोर्स होते हैं जनरली, आर नोन एज अनगुलेट्स, ठीक है। तो आर्टियोडक्टाइला और पेरिसोडक्टाइला। अब इन दोनों में अंतर देख लेते, तो अभी तक देखे थे 9 ऑर्डर देख चुके थे हम, ठीक है। तो हम इसको 10th एंड 11th हो गया, तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया? ये 10th हो गया अलग, और ये हो गया 11th ऑर्डर। तो 10th और 11th दोनों अनगुलेट है, ठीक है। तो ये जो है दोनों में डिफरेंस करके देख लेते हैं। तो ये जो है ना, इसको कहते हैं इवेंटोड अनगुलेट। क्या कहते हैं? इवेंटोड अनगुलेट्स कहते हैं, ठीक है, इवेंटोड अनगुलेट्स। लेकिन ये जो होगा इसको क्या कहेंगे? इवेंटोड नहीं, इसको कहते हैं ऑड टोड। दिस इज नोन एज ऑड टोड अनगुलेट्स, ठीक है। तो ये क्या है? ऑड टोड और इवेंट टोड, ठीक है। तो ऑड टोड अनगुलेट हो गया एक, और एक हो गया इवेंट टोड। व्हाट इज इट? ऑड और इवन, ठीक है, अनगुलेट्स। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इनका टोज देख रहे हैं, तो टोज क्या? पैर का ये होता है ना, पैर का ग्रेटर थंब इज नोन एज, ऑफ लेग इज नोन एज, दैट इज टोज। तो ये देखेंगे क्या कि इवन अगर दो टोज हैं किसी एनिमल में, क्या होगा? दो हो सकते हैं, चाहे 4 टोज होंगे, 2 या 4 होगा, तो इवन है ना, तो इसको हम कहेंगे उनको आर्टियोडक्टाइला में रखा गया, ठीक है। लेकिन क्या है? ऑड, एक किसी किसी में एक है, चाहे 3 टोज है, तो इसको किस में रख दिया गया? तो इसमें रख दिया गया ऑड टोड अनगुलेट। तो हम ऐसे कर सकते हैं, और इवेंट टोड अनगुलेट्स आर प्लेस्ड इन आर्टियोडक्टाइला, whereas odd toed ungulates are placed in पेरिसोडक्टाइला। तो इवेंट टोड, ऑड टोड, पहला। दूसरा अंतर हम कह सकते हैं, ठीक है, स्टमक हम लोग में होता है 3 चेम्बर का, ठीक है, लेकिन रूमिनेंट्स करते हैं, जो कि जैसे गाय भैंस देखेंगे वो क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। जुगाली मीन्स क्या होता है? माउथ ऐसे ऐसे हमेशा चलाते रहते हैं और गांठ जैसा कुछ निकलते रहता है व्हाइट व्हाइट, तो उनको कहते हैं कर्ड च्यूइंग एनिमल्स, मैमल्स, ठीक है। और रूमिनेंट कहते हैं जो चबाते रहते हैं, उनमें यही रूमिनेंट। तो यहां पर कह सकते हैं कि इसमें 4 चेम्बर्ड स्टमक होगा, 4 चेम्बर्ड स्टमक इसमें क्या होगा? प्रेजेंट होता है। और वैसे 4 चेम्बर्ड कौन कौन सा प्रेजेंट होता है? 4 चेम्बर्ड स्टमक प्रेजेंट, और वो सीक्वेंस से आपको बता चुके हैं कौन कौन सा। दैट इज कह सकते हैं 4 चेम्बर्स जो होते हैं उसके नाम है, अगर याद रखना चाहें तो, दैट इज नोन एज ल्यूमेन, रेटिक्यूलम, ओमेसम एंड अबोमेसम, ठीक है। तो 4 चेम्बर्ड है स्टमक, और ये 4 चेम्बर्ड स्टमक के नाम क्या है? तो ये प्रेजेंट है इसमें, और इसमें क्या होते हैं? ये नहीं होता है। इनमें 4 चेम्बर्ड स्टमक नहीं होगा। 4 चेम्बर्ड कौन कौन सा है? ल्यूमेन सीक्वेंस में, फिर रेटिक्यूलम, अगला चेम्बर जो होता है ओमेसम, ठीक है, इसके बाद जो चेम्बर होगा एबोमेसम, ठीक है। तो ये 4 चेम्बर होते हैं इसमें। कौन कौन सा? फर्स्ट चेम्बर को कहते हैं ल्यूमेन, फिर ये खुलता है रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम, 4 चेम्बर, ठीक है। ओमेसम जो है गैस्ट्रिक जूस निकालेगा ना, दैट इज ओमेसम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे। तो ये 4 चेम्बर्ड स्टमक जो होगा कंपाउंड स्टमक कहते हैं,
ये प्रेजेंट कहां पर है, ये सेफ और सेफ प्रेजेंट है, अर्टियोडक्टाइला में, पेरिसोडक्टाइला में ये एब्सेंट है। ठीक है, तो ये ऐसे एनिमल जिसमें कि ये 4 चेम्बर्ड स्टमक है, ये वाला 4 चेम्बर्ड स्टमक है, उसको कहते हैं क्या, रूमिनेंट। क्या कहते हैं वैसे मैमल को, रूमिनेंट, RUMINANT, रूमिनेंट मैमल। और कॉर्ड च्यूइंग मैमल कहते हैं, कॉर्ड च्यूइंग मैमल्स। तो हम कह सकते हैं कि कॉर्ड च्यूइंग मैमल्स आर इंक्लूडेड इन, कहां पर, कॉर्ड च्यूइंग मैमल्स और रूमिनेंट्स आर इंक्लूडेड इन वेयर, अर्टियोडक्टाइला। ठीक है, उनको अर्टियोडक्टाइला इवेंटोड होते हैं सब, लेकिन कुछ एक्सेप्शन याद रखेंगे, एक्सेप्ट 2 याद रखेंगे, पिग। क्या लिखेंगे, पिग, पिग को कहते हैं सस। ठीक है, सस सैक्रोफा। ठीक है, पिग को क्या कहते हैं, SUS, सस कहते हैं पिग को, पिग इज नोन एज सस। ठीक है, इसके बाद एक हिप्पोपोटामस, सस और हिप्पोपोटामस। ठीक है, तो इसको हम इसी में लिख दे रहे हैं, सस एक्सेप्ट सस एंड हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस। ठीक है, ये 2 याद रखिएगा। ठीक है, सस और हिप्पोपोटामस, इन दोनों को किस में रख दिया गया, ये जो है नॉन रूमिनेंट है, दे आर नॉन रूमिनेंट, NON, नॉन रूमिनेंट, रूमिनेंट मतलब ये जुगाली नहीं करते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा नॉन रूमिनेंट है और नॉन कॉर्ड च्यूइंग मैमल्स हैं जो कि अर्टियोडक्टाइला में रखा गया, तो आंसर विल बी पिग एंड हिप्पोपोटामस। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल आपको याद रखना है, पिग, सस और हिप्पोपोटामस। ठीक है, ये हो गया, इसमें हो गया। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं बस। ठीक है, तो इनके एग्जांपल्स जो हो गए वो देख लें, एग्जांपल्स। ठीक है, तो एग्जांपल जो हो गया कौन कौन से, तो देखते हैं, काउ। ठीक है, एग्जांपल्स विल बी काउ, बफलो, BUFFALO। ठीक है, काउ हो गया, बफलो हो गया। ठीक है, इसके बाद काउ को जो कहते हैं याद रखेंगे, बॉस, तो बॉस इंडिका। ठीक है, बफलो को क्या कहेंगे, दैट इज, इसको कहते हैं बुबैलस, बुबैलस, BUBALUS, बुबैलस, BUBALUS, बुबैलस, तो बुबैलस, बुबैलस। इसके बाद और क्या देखेंगे, इसमें डियर आ सकता है, इसमें डियर आ जाएगा। ठीक है, कैमल आ जाएगा, डियर। तो डियर जो होते हैं, तरह तरह के डियर होते हैं, एक मस्क डियर आपको याद रखना है। ठीक है, मस्क डियर, इसको कहते हैं मोस्कस। ठीक है, तो पहले इसका बॉटनिकल साइंटिफिक नेम, बाद में, तो मस्क डियर हम लिख दे रहे हैं, मस्क डियर। ठीक है, तो मस्क डियर जो कस्तूरी वाले डियर होता है जिसमें होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं मोस्कस, MOSCHUS, मोस्कस। ये याद रखना है, मोस्कस जो होता है, मस्क डियर। ठीक है, तो इसमें स्मॉलेस्ट आरबीसी होता है, ये याद है, दिस इज स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट आरबीसी कहां पर था, एम्फियूमा, एम्फीबियन है। ठीक है, ये ध्यान देंगे। इसके बाद मस्क डियर के बाद क्या होगा, ठीक है, दैट इज कैमल। कैमल, कैमल 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक को कहते हैं अरेबियन कैमल, अरेबियन कैमल और इंडियन कैमल कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो कैमल है उसको कहते हैं बैक्टीरियन कैमल, BACTRIAN, बैक्टीरियन कैमल। 2 तरह के कैमल होते हैं। ठीक है, तो ये अरेबियन कैमल है, इसको कहते हैं कैमलस, कैमल मतलब कैमलस कहते हैं इसको, CAMELUS, कैमलस। क्या कहते हैं, CAMELUS, कैमलस। ठीक है, तो ये कैमलस, तो इसको क्या कहेंगे, कैमलस है, तो इसको कहते हैं C, कैमलस ड्रोमीडेरस, ड्रोमीडेरियस। ठीक है, बैक्टीरियन कैमल जो है उसको कहते हैं कैमलस बैक्टीरियंस, BACTRIANUS, बैक्टीरियनस। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि अरेबियन कैमल जो होता है इसमें एक हम्प होता है, हम्प जो कैमल में उबड़ कहते हैं ना, उबड़, वो एक होता है इसमें, और इसमें कितने होते हैं, 2 हम्प होते हैं। तो दोनों में याद रखेंगे, अरेबियन कैमल और इसमें दिस
ठीक है। इसके बाद देखेंगे शीप गोट सब इसी में आ जाएगा। शीप, शीप, गोट, गोट। तो शीप को क्या कहते हैं? शीप को कहते हैं ओविस एरिस, ओविस याद रखेंगे, ठीक है। गोट को कहते हैं कैपरा, 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 कैपरा। फिर क्या होगा? जिराफ, ये सब का सब इसी में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो याद रखेंगे काउ, बफेलो सब इंपॉर्टेंट है, कैमल, शीप, गोट, जिराफ। अब ये कैमल में एक चीज और याद रखेंगे कि कैमल में क्या होगा? कैमल में क्या होगा? कैमल में ये आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि कैमल में आरबीसी न्यूक्लिएटेड। इसमें क्या हो गया देखते हैं एग्जांपल्स। तो इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं एग्जांपल्स। ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स जो देखेंगे इसमें आ जाएगा दैट इज हॉर्स। तो हॉर्स को क्या कहते हैं? दैट इज इक्वस, 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 इक्वस। इसको कहेंगे हॉर्स के बाद, ठीक है, दैट इज ये डोंकी, ठीक है। इसको कहेंगे इक्वस, एसिनस, एसिनस, एसिनस। फिर देखेंगे जेब्रा, जेब्रा, इसको कहते हैं इक्वस, जेब्रा, ठीक है। फिर राइनोसेरस, हॉर्स याद रखेंगे इंपॉर्टेंट, राइनोसेरस, राइनोसेरस, ठीक है। राइनोसेरस, तो राइनोसेरस में क्या होगा? दो तरह के राइनोसेरस होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं राइनोसेरस में कौन सा हो गया? एक को कहते हैं दैट इज राइनोसेरस, राइनोसेरस यूनिकॉर्निस, ठीक है। और एक को कहते हैं दैट इज डाइकॉर्निस, डाइसेरस, बाइकॉर्निस, ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं। ये मेनली ब्लैक वाले जो होते हैं उसको, ब्लैक राइनोसेरस को डाइसेरस बाइकॉर्निस कहते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। दिस इज ऑल अबाउट आर्टियोडैक्टाइला एंड पेरिसोडैक्टाइला।